डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। ये इंडिया की एक ऐसी डार्क साइड है जिसके बारे में अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है, और ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हमें पता भी नहीं है बट हम डिजिटल इनइक्वालिटी में जी रहे हैं। सबसे पहले हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल डिवाइड इन इंडिया होता क्या है। डिजिटल डिवाइड इन इंडिया में दो टाइप के लोग आते हैं। पहला, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। इंडिया में ये डिवाइड मेजरली जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक फैक्टर्स की वजह से होता है, जो एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि डिजिटल डिवाइड इन इंडिया होता क्या है, और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में 68 पेजेस का एक पूरा प्रॉपर नोट डाल दूंगा जहां पे आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में डिजिटल डिवाइड का करंट स्टेटस अभी है क्या। आपको क्या लगता है, इंडिया में बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज करते हैं? चलो आज मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। हमारे इंडिया में रूरल एरियाज लगभग 65% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इनलिटरेसी की कमी की वजह से आज वो पीछे है। अर्बन एरियाज में 70% से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, बट अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो ये परसेंटेज घटकर सिर्फ 35 से 40% तक रह जाता है। सुनने में ये नंबर्स आपको बहुत कम लग रहे होंगे, बट एक बार ध्यान से सोचिए कि 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिजिटल डिवाइड की वजह से पीछे रह रही है। चलो, इसी बीच गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था डिजिटल डिवाइड प्रोग्राम 2015, और इस प्रोजेक्ट का एम था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हर एक के पास अवेलेबल करवाना। और इसी रिपोर्ट के नीचे ये भी लिखा गया है कि स्मार्टफोन्स यूजर हमारे इंडिया में 900 मिलियन के अक्रॉस हैं, जो कि क्लोज टू 70% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करता है, जो कि एक पॉजिटिव बात है भाई। पर सवाल ये बनता है कि अगर इतने सारे स्मार्टफोन यूजर यानी 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सबके पास अगर स्मार्टफोन्स है तो इस वीडियो को बनाने का पॉइंट ही क्या बनता है? अर्बन और रूरल एरियाज में इतना बड़ा गैप क्यों है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इस सवाल का जवाब दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रूरल एरियाज में एक फोन पूरी फैमिली यूज करती है, और अर्बन एरियाज में यानी हमारे जैसे लोग जिनके पास क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी है, वो एक से ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं। मतलब मैं इसमें किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक से ज्यादा स्मार्टफोन रखना कोई इनलीगल है। कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए भी रखते हैं, कुछ लोग अपने काम के लिए रखते हैं, और कुछ लोग ऐसी शौक की वजह से रखते हैं। मगर इस वजह से हमें ओवरऑल स्मार्टफोन डाटा बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड लगता है। आप लोगों को ये चीज अभी पूरी तरह से समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मार्केट में अभी iPhone 16 लॉन्च हुआ। लोगों ने अपना iPhone 15 जो है वो बेचकर iPhone 16 लिया। कुछ लोगों ने अपना iPhone 15 भी रखा और iPhone 16 भी रखा। कुछ लोगों ने एक से ज्यादा फोन रखा, जैसे किसी ने एक एंड्रॉइड रखा और किसी ने एक iPhone रखा। इसी वजह से हमारा जो स्मार्टफोन यूजर्स का डाटा है वो बहुत इन्फ्लेटेड लगता है। रूरल एरियाज में एक ही फोन पूरी फैमिली यूज करती है। यही दो वन ऑफ द मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमें अभी भी ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन्स जो है वो बहुत सारे इंडिया में, बट एक्चुअली ये डाटा सच है ही नहीं। और असल में अभी तक हमारे इंडिया में डिजिटल डिवाइड इन इंडिया एग्जिस्ट करता है। और इसी रिपोर्ट के नीचे ये भी लिखा गया था कि अगर इंडिया में 700 मिलियन से लेके 1 बिलियन लोग इस समय फोन यूज कर रहे हैं, तो इट मींस 16 साल के ऊपर के हर एक बच्चे के पास इस समय फ़ोन है। बट एक्चुअली आपको भी पता है ये चीज़ सच नहीं है। जब भी हम अपने गांव जाते हैं, जब भी हम एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ गरीब लोग या कुछ ऐसे दिखते हैं जिनके पास एक्चुअली में मनी नहीं है, उनको एक स्मार्टफोन तक यूज़ करना नहीं आता। सो हाउ कैन यू गिव द परसेंटेज कि 16 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को एक्चुअली में स्मार्टफोन्स यूज़ करने आता है? और ये जान के मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है कि इसी रिपोर्ट के नीचे ये तक लिखा गया है कि women in India are 41% less likely than man to use mobile internet. There's a significant percentage of individuals in marginalized communities, especially women, who do not have access and control over a smartphone. Women in India are 41% less likely than man to use mobile internet. हम इतनी बड़ी जेंडर इनइक्वालिटी में जी रहे हैं और हमें खुद को ही नहीं पता। लोग यहाँ पे लड़कियों के राइट्स के बारे में तो बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनको टेक्नोलॉजी के साथ कोई मिला ही नहीं रहा है। इंडिया में गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी इसीलिए कम मिल रही है क्योंकि वो डिजिटली डिस्कनेक्टेड हैं। 2023 में बियॉन्ड बेसिक्स नाम का एक सर्वे भी लॉन्च किया गया था, जिसमें उन्होंने टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 26 स्टेट्स में कंडक्ट किया था। उसमें ये बताया गया कि जेंडर गैप इन इंडिया बहुत बड़ा है। इंटरनेट
यूजर्स में 43% लड़कों को स्मार्टफोन यूज़ करना आता है, पर लड़कियों में ये परसेंटेज सिर्फ 19.8% रह जाता है। अब कहाँ गए भाई जेंडर इक्वालिटी वाले लोग? इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? सरकार तो भाई इस टाइम पे सिर्फ पॉपकॉर्न पे टैक्स लगाने पे लगी हुई है। सिर्फ नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, जिसमें वो इंडिया को डिजिटल बनाना चाहते थे। एक्चुअली में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। पूरा वर्ल्ड इस समय मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों पे जा रहा है, और हमारे यहाँ पे डिजिटल जेंडर इनइक्वालिटी अभी तक एग्जिस्ट करती है। चलो अब हमने उन लोगों की बात तो कर ली भाई जो लोग इस समय इंटरनेट वगैरह यूज नहीं कर पा रहे हैं, और अब हम हमारे जैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग इस समय इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं। एक ना बहुत पॉपुलर कोट है, मेरे को याद है अभी तक, शो मी द हीरोज ऑफ दैट कंट्री एंड आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ दैट कंट्री। तो अगर मैं आपको हमारे इंडियन हीरोज की बात करूं जो इस समय इंटरनेट पर्सनालिटीज हैं और जो बहुत फेमस हैं, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा कि एल्विस लोगों की माँ और इनकी बहन बेटियों की कितनी इज्जत करता है। तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना माँ चो। हाँ, ये लड़कियां भी खड़ी हैं, तो लड़कियां दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। ये भी लगता है कि पुनीत सुपरस्टार इज नॉट अ सेन पर्सन। आई डोंट थिंक एनीवन विद अ सेन माइंड विल डू ऑल दीज थिंग्स जो वो करता है। घोड़े की टट्टी खा रहा हूँ दोस्तों, मैं नाले वाला नारियल पानी पीने जा रहा हूँ। अब देखो ये लोग हैं हमारे इंडिया के वन ऑफ द टॉप पर्सनालिटीज़ जो इस समय बहुत फेमस है और लाइक बहुत पैसा कमा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इनमें से मैक्सिमम लोग वो हैं तो या तो फनी कंटेंट बनाते हैं, या तो वो किसी को ट्रोल करते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वल्गैरिटी या न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के मेरे को तो यही लगता है भाई कि इंडिया जो है वो खुद ही ग्रो नहीं करना चाह रहा। अभी जो भी यूथ या मेरी एज का या मेरे से थोड़ा सा बड़ा मेरे को इस समय देख रहा है, मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बार अपना इंस्टाग्राम खोलना और अपनी फॉलोइंग लिस्ट चेक करना कि आप किस किस लोगों को फॉलो करते हो, और उसके बाद आप मेरे को जवाब देना कि मैं गलत हूँ या आप सही हो। अगर आप सही हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विन। बट अगर मैं सही हूँ ना तो आज ही उन लोगों को अनफॉलो कीजिए, बिकॉज ये लोग जो हैं आप लोगों का दिमाग खराब कर देंगे। हमारे इंडिया में वो लोग फेमस हैं जो लोग सिर्फ न्यूडिटी प्रमोट कर रहे हैं, या तो वो कुछ सेक्सुअल कंटेंट, या तो वो कुछ फनी कंटेंट, या तो वो कुछ वल्गैरिटी प्रमोट कर रहे हैं। सो भाई एक बार हमारे इंडिया की पर्सनालिटीज़ को उठाइए, वन ऑफ द टॉप पर्सनालिटीज़ को उठाइए, और आप मेरे को ये बताइए कि क्या ये लोग एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं ये चीज़ें या नहीं। आज की टाइम पे भाई एक चाय वाला अमीर बन रहा है, आज के टाइम पे वो बंदा अमीर बन रहा है जो नालियों का पानी पीता है, आज के टाइम में वो बंदा अमीर बन रहा है भाई जो सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग करता है, किसी के बारे में भी कुछ भी बकता है। सोशल मीडिया फोमो और टॉक्सिक कंपैरिजन को बढ़ा रहा है। हर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ बोरिंग है, क्योंकि कुछ फेक इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी फेक लाइफस्टाइल, एक फेक परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखा के उनके दिमाग में ऐसी चीज़ फिट कर दी है भाई कि हमारा जीना ही नहीं है। जो प्रोडक्टिव काम के लिए टाइम चाहिए था वो सारा टाइम तो भाई वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब स्क्रॉल करने में लगा देते हैं भाई। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से क्वालिटी कंटेंट, जो लोग अच्छे कंटेंट बनाते हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं भाई जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, टॉप लेवल कंटेंट बनाते हैं, बट उन लोगों को सपोर्ट ही नहीं मिलता है। और वो भी कहते हैं चलो भाई अब हम भी वल्गैरिटी प्रमोट करते हैं, प्रैंकस्टर, रोस्टर्स, फनी कंटेंट प्रमोट करते हैं, है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वालिटी क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं मिलता और सुपरफिशियल कल्चर डेवलप होता है। और इस वीडियो को बनाने का एजेंडा सिर्फ इतना है भाई कि हम लोगों को इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। जिनके पास इस समय टेक्नोलॉजी, जिनके पास इस समय फ़ोन्स का एक्सेस नहीं है, उनको फ़ोन का एक्सेस मिलना चाहिए। चलो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन कि हमें करना क्या चाहिए भाई। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको वो ज्ञान देने नहीं आया हूँ भाई कि उन क्रिएटर्स को फॉलो करो या हम वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कैसे कर सकते हैं। मैं दोनों सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप जिनके पास टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, जो मेरी वीडियो इस समय देख पा रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, और जो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो भी आपके पास अपने पुराने फ़ोन्स, अपने पुराने लैपटॉप से, अपना कोई भी ऐसे डिजिटल डिवाइस हो, उसको आप डोनेट करें गरीब लोगों को। अगर आपको नहीं पता कि हम कैसे डोनेट कर सकते हैं गरीब लोगों को, गो टू thedigitaldan.com और यहाँ पे आप लोग नीचे जाके एक फॉर्म फिल कर सकते हो जिसमें आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, सिटी, ये सब डालने के बाद आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ नहीं करते, आप लोग उसको डोनेट कर सकते हो और बहुत सारे गरीबों की मदद कर सकते हो भाई। एक छोटा सा स्टेप भी
बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्टेप हो सकता है भाई। लोगों को फ़ोन्स मिलेंगे तभी वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे। इस वजह से गरीब लोगों तक भी अपॉर्चुनिटीज़ जाएगी, वो भी कंटेंट क्रिएशन कर पाएंगे और वो लोग भी एक करियर चूज़ कर पाएंगे भाई। 21st सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई करने को, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, ट्रेडिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और यू कैन डू वट एवर द हेल यू वॉन्ट टू डू। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोगों को उस चीज़ के थ्रू जागरूक करवाएं। अदरवाइज़ भाई वो उसी जीवन को भाई सच मान लेंगे कि हमें भाई रोज़ उठना है, हम लोगों को पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई के बाद हमें जॉब नहीं मिलेगी, जॉब के लिए धक्के खाने हैं और फिर बाद में सरकार को कोसना। और इस जेंडर गैप को कम करने के लिए हमें ग्रामीण फाउंडेशन में जाके उनको सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ पे वो लोग वुमेन को डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया और वो बहुत सारी लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। आप लोग अपने गांव में जाइए, आप लोग अपने से छोटे बच्चे उन लोगों को सिखाइए कि कैसे इंटरनेट यूज़ किया जाता है, कैसे हम लोग डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं। आई थिंक सरकार को इन जैसे ग्रामीण फाउंडेशंस को कुछ पैसे प्रोवाइड करने चाहिए, उनको कुछ फंड रेज करना चाहिए ताकि वो लोग गाँव में जाकर बच्चों को जागरूक कर सकें, ताकि एक इनिशिएटिव सेट हो भाई कि हम उन लोगों को भी अपने साथ ग्रो करें, ना कि अकेले चलते जाएँ और फिर वही कि 30% और 40% ऑफ द पॉपुलेशन को पता है और बाकी सब लोग इनइक्वालिटी जी रहे हैं, चाहे वो एक जेंडर इनइक्वालिटी हो, चाहे वो डिजिटल इनइक्वालिटी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।